नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। हम लोगों को थोड़े दिनचर्या के बारे में डाउट्स थे तो आपको पूछना था। सर, दिनचर्या का क्या महत्व है? बीएमएस में दिनचर्या क्यों फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है? दिनचर्या का मतलब है हमें पूरे दिन में हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, मतलब सुबह हमें कितने बजे उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, खाना कितने बजे खाना है, यही सारी चीज़ें होती हैं। अब काम कब करना है, कब नहीं करना है, रेस्ट कब लेना है, फिर फिज़िकल रेस्ट कैसे होना चाहिए, मेंटल रेस्ट कैसे होना चाहिए, और उसका एक साइंस है। ऐसे नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं रात को 12 बजे उठ के काम शुरू करूं और फिर मैं सुबह 6 बजे सो जाऊं, फिर मैं शाम को 4 बजे उठ जाऊं। ऐसे कभी मतलब कुछ भी इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है आयुर्वेद में। इसलिए आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में आप देखेंगे तो दूसरा अध्याय दिनचर्या का है इमीडिएटली, है ना। सो वो ये बताता है कि पहले इवन फॉर अ स्टूडेंट, इवन फॉर अ वैद्य, दिनचर्या कैसा होना चाहिए वो पता होना चाहिए। इतना उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ताकि स्टूडेंट लाइफ में भी हमें उसको फॉलो करना चाहिए, सो दैट तो अपना पहले हेल्थ अगर मेंटेन है तो ही हम उसको दूसरों का हेल्थ मेंटेन कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। वो हमें इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है क्योंकि ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में 4-5 चीज़ें बताई गई हैं। एक है आहार कैसे होना चाहिए, दूसरा है औषधि कौन सा लेना चाहिए, तीसरा है पंचकर्म क्या करना चाहिए, और चौथा इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिनचर्या। मतलब हमें हमारा दिन कैसे होना चाहिए, उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, टाइमलाइन क्या होना चाहिए। इसलिए उसका इतना इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको फर्स्ट ईयर में इनिशियली पहले ही बताया जाता है स्टूडेंट्स को भी। सर, क्या पॉसिबल है कि आजकल के फास्ट लाइफ में हम दिनचर्या फॉलो कर पाएँ? पॉसिबल सब कुछ है, पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ? आजकल का लाइफस्टाइल। आजकल का क्या मतलब है? मतलब मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं तो आज सिंगापुर में मैंने ऐसे कितने सारे ऑफिसेस देखे हैं जो सुबह 7 बजे या सुबह 8 बजे खुलते हैं। ओके, अब जब सुबह 7 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है तो इमेजिन आपको शायद आधा घंटा लगे ट्रैवल करने में। सो 7:30 बजे आपको घर से निकलना है, 6:30 बजे घर से निकलना है। तो उसके पहले आपको पर्सनल हाइजीन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए। तो कम से कम आपको 5 बजे उठेंगे आप, तब आप वो हो पाएगा। अब ये तो मैंने रूटीन बताया कि आप उठे, आपका पर्सनल हाइजीन हो गया, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, निकलने के लिए इतना टाइम चाहिए। लेकिन दिनचर्या में जो चीज़ें बताई गई है सुबह करने के लिए, उसमें क्या है? उसमें ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थ आयुष्य, ऐसा बताया। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, दैट इज सूर्योदय से कम 2 घंटा पहले, बराबर। सो हमारे हिसाब से आइडियली 4 बजे सुबह उठना इज़ वेरी आइडियल थिंग। सो अगर आप 5 बजे के बदले 4 बजे उठते हो, सो ऑटोमेटिकली हमें खुद के लिए 1 घंटा मिल जाता है। फिर उस टाइम पे हमें अंजन डालना है, नस्य करना है, नाक में तेल डालना है, कान में तेल डालना है, गंडूश करना है, मतलब ऑयल पुलिंग करना है ना, व्यायाम करना है, शरीर में तेल लगाना है, अभ्यंग करना है। ये सारी चीज़ें हो के इन सारी चीज़ों को करने के लिए कितना समय लगता है? ज़्यादा समय नहीं लगता है। आँखों में अंजन डालने के लिए कितना समय लगेगा बताओ? 1-2 मिनट। हाँ, 2 मिनट लगता है। नाक में नस्य का बूंद डालने के लिए, ड्रॉप्स डालने के लिए 1 मिनट लगता है। सो ये चीज़ें टाइम टेकिंग नहीं है। नंबर भले ही ज़्यादा है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। टाइम टेकिंग क्या है? व्यायाम का समय होता है। इसीलिए आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि रूटीन मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। मतलब आप अगर समझो 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो आपको एक्चुअली एज अ व्यायाम 5 ही किलोमीटर दौड़ना चाहिए, 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना चाहिए अगर कैपेसिटी है भी तो, राइट। सो यही है, पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। पॉसिबल हमने बनाया नहीं है, तो वो प्रॉबेबली इसलिए क्योंकि समझो मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, 2 बजे सोता हूँ, तो मैं थोड़े ही 4 बजे उठ पाऊँगा। मुझे उसके लिए कम से कम 9 या 10 बजे सोना होगा, बराबर। सो 10 बजे मैं क्यों नहीं सोता हूँ बताओ? आज का मॉडर्न लाइफ के बारे में व्हाट यू आर सेइंग? इंस्टाग्राम रील्स
अच्छा, वन इज सोशल मीडिया, मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए, व्हाट एल्स? नाइट आउट्स, किस लिए? पढ़ाई के लिए? एंटरटेनमेंट पर्पस। हाँ, सी एंटरटेनमेंट इज अ लीजर और नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी क्या है? अगर आपको जॉब करना है और आपका नाइट शिफ्ट है, वो आपकी नेसेसिटी है, वहाँ पे आपको कोई दूसरा चॉइस नहीं है। लेकिन उस बारे में भी आयुर्वेद में उसका प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आपको रात को जागना पड़ता है किसी वजह से, तो क्या करना चाहिए, उसके प्रोविजंस दिए गए हैं, राइट। सो वो एक अलग केस है। अच्छा, मुझे बताओ कितने % लोग हैं जिनको रात को ही जॉब करना पड़ता है? हार्डली 5 to 10%। समझो कम लोग हैं ना। सो हम बात कर रहे हैं 90% लोगों की। उन 5-10% लोगों के लिए अलग प्रोविज़न दिया गया, उसके बारे में सोचना बंद करो। अब जो लोगों को, जिन लोगों को रात को जागना ज़रूरत नहीं है, हम उनकी बात करते हैं, तो उनके लिए एक्चुअली रात को जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ मतलब अननेसेसरी, दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन। इसलिए अगर सबसे पहले करेक्शन कुछ करना है तो सोने का टाइम 9 से 10 बजे रात को सोना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है। तो जो आप कह रहे हैं कि इस फास्ट लाइफ में हम सब कुछ ये कर पाएंगे, तो आपको 4 से 5 बजे कौन सा दुकान खुला है कि जाके आपको मार्केट में जाना है, शॉपिंग करना है? कुछ नहीं करना है। सो करना क्या है फिर? करना तो आपको यही अंजन करना है, नस्य करना है, कर्णपूरण करना है, गंडूश करना है, अभ्यंग करना है, व्यायाम करना है, उद्दोलन करना है, स्नान करना है, हो गया। फिर यही चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं। सर दिनचर्या क्या है, रुगुण के दृष्टिकोण से भी थोड़ा बता दीजिए। रुग्ण के दृष्टिकोण से सी, एक तो है सर्केडियन रिदम, मतलब सूर्य कब उगता है, सनसेट कब होता है, चांद कब आता है, वो शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, चांद का अर्थ के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, सूर्य की गर्मी कैसी है, ऋतु कौन सा चल रहा है, टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसा है, बारिश है, ठंडी है, इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए दिनचर्या को बताया गया है। तो उस हिसाब से सर्केडियन रिदम को अगर हम फॉलो करते हैं, इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है, समझो 4 बजे उठते हो तुम लोग, ऑटोमेटिकली ये सब करते करते आपका रूटीन फॉलो करने के बाद अब क्या बताया गया है, वापस एक बार मैं चाहिए तो ये करता हूँ। ये है ना सीक्वेंस है, मतलब पहले सर पे तेल लगाओ, फिर आँख में अंजन डालो, फिर नाक में नस्य करो, फिर ऑयल पुलिंग करो, यही सीक्वेंस है। उसके बाद कर्णपूरण करो। सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सीक्वेंस दिया गया है, ऐसे ही सीक्वेंस से जाने के लिए बताएं। उसके बाद पूरे शरीर पे तेल लगाओ। वो इसलिए कि ऐसा बताया कि अभ्यंगम आचरित नित्यम सजरा श्रम वातपहा तुष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुख त्वक दाढ़कृत, ऐसा बताया। मतलब क्या, सिर्फ तेल लगाने से एक तो मतलब जो अर्ली एजिंग होता है, फिर बाल झड़ते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, ये नहीं होता है। नंबर 2, स्किन अच्छा रहता है। नंबर 3, नींद अच्छी आती है। दाढ़कृत मतलब वो दृढ़ता देता है। अब दृढ़ता का मतलब सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं, इवन मानसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि तेल जो है वात का शमन करता है और मन को कंट्रोल करने के लिए वात शमन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो दृढ़ता सब जगह से देता है। उसके साथ साथ वो मेमोरी को एनहांस करता है, ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मसल्स के ब्रेकेज को रोकता है, इसलिए आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, संधि है, आपके जॉइंट्स है, मसल्स है, वो सॉफ्ट रहता है, इजीली काम करता है। सो उसकी वजह से लेटर एज में जो एक आज तकलीफ़ सहनी पड़ती है सबको, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, नी जॉइंट पेन होता है, वो सब रोकना है तो अर्ली एज से अभ्यंगम आश्रित नित्यम करना चाहिए। उसको हम घर पे भी कर सकते हैं। अगर जिनको घर पे, अभी आपने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है ना, हर किसी का फेवरेट डायलॉग, तो उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें भी आयुर्वेद में एक ये दिया है, वे आउट दिया है। शायद उस वक्त भी ऐसे लोग होंगे ये बोलने वाले, हाँ, कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि शिर श्रवण पादेशु तम विशेषण शीलयत, मतलब कम से कम चलो शिर, श्रवण मतलब कान, और पाद मतलब घुटनों, एक्चुअली पाद मतलब एंकल के नीचे, लेकिन एटलीस्ट घुटनों के नीचे चलो, यहाँ इतना तो तेल रोज़ लगा सकते हैं, पूरा नहीं तो नहीं। इसका एक दूसरा भी वे आउट बताता हूँ जो हम लोग करते हैं। शरीर के 7 भाग करो और रोज़ 1 भाग का फिर अभ्यंग करो, मतलब अबव द ये क्लाविकल, उर्दू जतरू जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 1 दिन
राइट हैंड को एक दिन, लेफ्ट हैंड को एक दिन, 3 हो गए। फ्रंट साइड मतलब चेस्ट और एब्डोमेन को एक दिन, 4 हो गया। बैक एक दिन, 5। राइट लेग लेफ्ट लेग 7, हो गया ख़त्म। ऐसे भी करते हैं तो इस अभ्यंगों के लिए हमें मैक्सिमम कितना समय लगता है? 7 मिनट लगता है। अब मत बोलना कि 7 मिनट भी नहीं है हमारे पास, है ना। सो इसीलिए अभ्यंग का इतना ज़्यादा महत्व है। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है इसमें कि आयुर्वेद में क्रम बताते वक्त ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी कि अभ्यंग के बाद व्यायाम बताए हैं। व्यायाम करने के बाद अभ्यंग नहीं, मतलब मसाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आजकल आप देखते हो ना कि जिम में वगैरह ऐसा होता है कि पहले लोग व्यायाम कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन बाद में वो मसाज कर लेते हैं। आयुर्वेद का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी पहले बढ़नी चाहिए, पहले तेल स्किन से एब्सॉर्ब होना चाहिए। इसलिए उसके बाद अगर आप व्यायाम करते हो तो मसल ब्रेक नहीं होते हैं, मसल इंजरीज नहीं होते हैं। हम लोग जब स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्समैन को जब ट्रीट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमने देखा है कि जब हम पहले उनको अभ्यंग कराते हैं, बाद में उनको फिटनेस एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, खेलने के लिए बोलते हैं, तो उनके फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल ही अलग होता है। तब वो खेल अच्छा पाते हैं, उनके मसल में पेन नहीं होता है, इंजरीज नहीं होती हैं। ये काफ़ी स्पोर्ट्समैन में हमने अभी एक ट्रायल करके देखा है, एंड दैट इज़ हैपनिंग वेरी ईजीली। सो इसलिए इसका क्रम का इतना इम्पोर्टेंस है।